अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आफी खान्स व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पीरचनासी वाला एक और सफ़र की यादगार वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक तमाम मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये रात का सफ़र एक जगह पड़ाव किया था तो उसकी वीडियो बनी हुई है। यहाँ पे रात का पड़ाव, यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने स्टे किया था। सो देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे रात के, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और चलना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से आग जलाकर रात को पुरानी कहानियों की तरह एक जगह पे आग जलाकर तो यहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया और काफ़ी देर यहाँ पे रुके, क्योंकि हम लोगों ने रात को सफ़र करना था, इसलिए रात को जंगल में थोड़ा खतरा होता है, इस वजह से हम लोगों ने स्टे किया था। और यहाँ पे रात को सो भी गए थे। और ये देख सकते हैं आप, मैं इस टाइम सोया हुआ था। ये सुबह आके साथी ने उठाया, साथ जो बंदा था उसने कि यार सुबह हो गई, अब आगे का सफ़र तय करना है। तो हम लोगों ने अपना सफ़र यहाँ से आगे फिर शुरू होता है हमारा। तकरीबन ये सुबह हल्की हल्की रोशनी हो गई थी, फजर के बाद का टाइम था। सो इसी तरह खुले आसमान के नीचे सोना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखें तुलुए आफ्ताब के बेहतरीन मंज़र माशाल्लाह से जी। आज मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, वो इस कदर साफ़ वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं स्पेशली कैमरा लेके गया था वीडियो के लिए, DSLR के। इस दफ़ा अच्छा रिज़ल्ट आए और आप लोग इंजॉय कर सकें। सो नाज़रीन देखते जाएं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था इस जगह का नाम था गड़ंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, तो इस वजह से इस जगह का ये नाम रखा गया था। माशाल्लाह से ये देखें जी, और ये सुबह का नाश्ता था। ये देखें, हमारे अलावा भी काफ़ी सारी आवाम यहाँ पे गई हुई थी और ये टेंट वगैरह लगा के मुकीम है यहाँ पे काफ़ी देर से। ये देखें जी, पुरानी दर्ज अमल के मकानात और भेड़ बकरियाँ भी थी, महाजर वगैरह भी थे जो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं ट्रैवल, और उन लोगों की भी काफ़ी तादाद थी। वैसे हमारे साथ कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से टाइम से दरबार पर पहुँच गए थे। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये दरबार के मनाज़र। और इस दफ़ा की वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैं आपको इंशाल्लाह दरबार के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह से जी, ये मज़ार शरीफ के अंदरूनी मज़ार अक़दस की वीडियो है माशाल्लाह से। इससे पहले आई थिंक मैंने वीडियो में नहीं दिखा सकी, क्योंकि कुछ हालात इस तरह के होते थे कि इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला माशाल्लाह से जी। और ये देखें नाज़रीन, ये बाहर से दरबार के मनाज़र। हवा इस टाइम भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और ठंड भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। सो माशाल्लाह से जी, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। ये जो मेरे साथ जिन बंदों को लेके गया हुआ था मैं ट्रैवल पे, माशाल्लाह से वो सारे बंदे ये खड़े हुए हैं सब। और जो इस दफ़ा एक बात मुझे बड़ी फ़ायदे वाली मिली थी, क्योंकि मेरे पास एक बंदा था जो कैमरामैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बकरा लेके गए हुए थे। यहाँ की रस्म ये होती है कि ये बकरा यहीं पे ज़िबा करके और यहीं पे खाना खुद ही होता है, लेकिन ज़िबा करना होता है, ले जाना दरबार पे होता है, और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। माशाल्लाह से ये देखें, दुआ हो रही है। दुआ के बाद बकरे को ज़िबा किया गया और फिर उसे बनाया गया। फिर आगे वीडियो में आप देखेंगे उसकी दोपहर का खाना वगैरह तैयार किया था। ये एक दिन का ट्रैवल था, काफ़ी मुश्किल होता है रात को जाना और फिर वापस आना। ये देखें जी, पानी, ये दरबार के साथ एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पानी जमा होता रहता है, और करीब आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मीठा शफ़ाफ़ पानी इंशाल्लाह अगर आप ट्रैवल करें, आप जाएं तो आपको यहाँ से इंशाल्लाह हर वक्त मिलेगा। तो यहाँ पे ये पानी इस्तेमाल के काबिल होता है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें, दरबार पे मेरी फातिहा खानी रह गई थी, तो मैंने दोबारा जाके फातिहा खानी करके आया हूँ। हालांकि ये जून जुलाई की है, लेकिन आपने देख सकते हैं कि इर्द गिर्द में बर्फ़ कहाँ पर कैसे इकट्ठी हुई है, और अभी तक बर्फ़ यहाँ पे मौजूद थी। बाकी इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं, आपको किसी जगह पे भी कहीं पे भी कोई बर्फ़ के कोई नामो निशानात नज़र नहीं आएंगे माशाल्लाह से जी। सो ये देखें जी, बिल्कुल हर तरफ हरियाली, मौसम साफ़ शफ़ाफ़। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको मौसम साफ़ होता है तो आपको वीडियो जो आपकी बनती है माशाल्लाह से साफ़ शफ़ाफ़ नज़र आती है। ये देखें, बर्फ़ तकरीबन 2-3 फुट
और अब दरबार से वापसी, क्योंकि हमारा एक दिन का ट्रैवल था तो हमें टाइम से निकलना भी था और वापस घर भी आना था, इसलिए हम लोग बर वक्त गए थे और बर वक्त वापसी। ये रास्ते में जाते हुए मुझे एक पत्थर मिला था जो बिल्कुल इंसान के हाथ की तरह का बना हुआ है, देखें आप माशाल्लाह से। तो नाजरीन, हमारा सफ़र काफ़ी खुशगवार गुजरा। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एक दिन का सफ़र था, तो इस वजह से जब भी जाएं आप लोग काइंडली एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि एक दिन का जो सफ़र होता है ये काफ़ी थका देने वाला होता है और इंसान को बिल्कुल चूर कर देता है। ये देखें जी, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कोई बंदा गिरता है तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोगों ने एक थैला सा था जिसमें कंबल वगैरह थे, उसे यहाँ से नीचे गिरा के देखा कि कितनी देर में इंसान चलने से जो बंदा तंग होता है वो यहाँ से नीचे कितनी देर में जा सकता है। सो देखें आप माशाल्लाह से, अगर मैं इसे फास्ट मोशन पर लगाता तो ये सेकंड्स में चला जाता, लेकिन देखें माशाल्लाह स्लो में इसलिए किया था कि आपको अंदाज़ा हो सके कितनी दूर है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जाते हुए। माशाल्लाह जी, देखें जी, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है माशाल्लाह से। और काइंडली एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि जो बंदा मेरे चैनल पर नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और जो बेल आइकन के निशान पर ज़रूर प्रेस करे ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी, यहाँ पे पुरानी रवायती लोडी डांस की जा रही है जो कि मेरे साथ मुझे शामिल करके किसी को भी नहीं करनी आती और बस सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, यानी कि शुगर लगाया जा रहा है। बट उस तरह की क्या किसी को भी नहीं आती थी, इसलिए हमें थोड़ी देर शुगर मेला किया और उसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र आगे शुरू करना था और बच्चों ने थोड़ा बहुत शुगर मेला लगाया था, उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मौसम था और हालांकि इतनी तेज़ धूप थी उसके बावजूद भी हमें मतलब गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और माशाल्लाह ये देखें जी, कंबल वगैरह भी सब साथ लेके गए हुए थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है जंगल में। स्पेशली जब भी सफ़र करें तो आपको ठंड का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मौसम किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। सो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, देखें माशाल्लाह कलाड़ियों से काट के गोश्त और एक पुराना तरीके से, और शेफ़ यहाँ पर भी मैं खुद ही था और खाना दोपहर का मैंने ही तैयार किया था। बिरयानी टाइप ही बनाई थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपके पास ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं होते, सो इस वजह से एक ही बर्तन में आपको बनानी होती है। तो सो हमारा खाना तैयार हो चुका है माशाल्लाह से जी दोपहर का। और अभी तकसीम नमात यानी कि खाना तकसीम हो रहा है। खाना खाने के बाद हमारा सफ़र दोबारा घर के लिए शुरू होगा। सो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारा घर का सफ़र शुरू हो चुका है जी वापसी का। सो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह से जी। और हमारे साथ बुज़ुर्ग भी थे जो एज काफ़ी ज़्यादा है इनकी, और माशाल्लाह से बाकी तकरीबन हमारे साथ तकरीबन यंग ही थे। और जो यंग होते हैं उनके दरमियान शुगल मजाक वगैरह भी काफ़ी किया, लेकिन क्या है कि बहुत ही बेहतरीन सफ़र गुजरा हमारा माशाल्लाह से जी। ये देखें जी, जानवर अपने मज़े कर रहे हैं और थक हार कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट। और स्पेशली मेरे कैमरामैन साहब को थोड़ा सा कैमरा चलाने में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि फ्रेम आउट ऑफ फोकस जा रही थी अक्सर व बेशतर। सो इस वजह से अक्सर चीज़ें ये शॉट मैंने खुद लिया था माशाल्लाह से जी। सो ये देखें जी, एक दरबार है वहाँ पे दुआ कर रहा हूँ, तो दुआ के बाद हमारा दोबारा सफ़र शुरू होगा माशाल्लाह से जी। सो ये देखें जी, हमारा सफ़र माशाल्लाह से इख्तिताम पज़ीर हो गया और ये मेरा अपना वतन, अपना घर और अपना गांव है माशाल्लाह से जी। और अब हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।